हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू मास्टर क्लास। आज हम लोग रेलवे परीक्षाओं में आए हुए जीव विज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आज हमारा पहला ये चैप्टर है जिसमें मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी हम पढ़ेंगे। ये बायोलॉजी के अलग अलग ब्रांच होते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा कि सेरिकल्चर किसको बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी किसको बोलते हैं, एपिलॉजी किसको बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी किसको बोलते हैं। ये सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और रेलवे परीक्षाओं में पिछले बहुत सारे परीक्षाओं में जैसे एनटीपीसी हो गया, एएलपी, टेक का परीक्षा हो गया, जेई हो गया, ग्रुप डी हो गया, इन सारे परीक्षाओं में जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं आप इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आया है। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारे चैनल के बारे में कुछ जानकारी। आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस चैनल पे आपको मैथ, जनरल साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, क्वेश्चन सोल्व कराए जाते हैं, शॉर्ट नोट्स देते हैं, एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन कराते हैं और एग्जाम टिप्स देते हैं। हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और जो भी लोग इससे बेनिफिट हो सकते हैं उनको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख पाएँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं सेरीकल्चर किसको कहते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेज फर्स्ट का। आपको पता होगा सेरीकल्चर कहते हैं सिल्क फार्मिंग को। फिश फार्मिंग को क्या कहते हैं? देखिए, फिश फार्मिंग को कहते हैं पीसी कल्चर, PISCICULTUR, पीसी कल्चर कहते हैं। और बर्ड फार्मिंग को क्या कहते हैं? अगर कोई पक्षी रखता है घर पे, पक्षी को पालता है तो उसको कहते हैं एवी कल्चर, AVICULTURE, एग्रीकल्चर। और बी फार्मिंग को कहते हैं अगर कोई मधुमक्खी पालन करता है, मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपी कल्चर, APICULTURE, कल्चर। सेरीकल्चर कहते हैं सिल्क फार्मिंग को, फिश फार्मिंग को कहते हैं पीसी कल्चर, बर्ड फार्मिंग को कहते हैं एबी कल्चर और बी फार्मिंग को कहते हैं एपी कल्चर। सिल्क का जो धागा होता है उसको बनाने के लिए जो सिल्क का कीड़ा धागे को बनाता है, अगर आप पालते हैं जो दूध के पत्ते पे होता है तो उसको सेरीकल्चर कहते हैं। मछली पालन या मत्स्य पालन को कहते हैं पीसी कल्चर, पक्षी पालन को कहते हैं एवी कल्चर और मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, जो जानवर होता है उसका उसका व्यवहार के स्टडी को क्या कहते हैं? कहते हैं इथोलॉजी। इटियोलॉजी फिर किसको कहते हैं? सारे ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है नेक्स्ट बार ऑप्शन से ही क्वेश्चन बना दें। इटियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ काउज ऑफ डिजीज, बीमारी होने का कारण क्या है इसका जो स्टडी होता है उसको इटियोलॉजी कहते हैं। इथनोलॉजी किसको कहते हैं? बी ऑप्शन, ETHNOLOGY, इथनोलॉजी कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू और मोर कल्चर, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू और मोर कल्चर। देखिए, जैसे दो अलग अलग कल्चर है, जैसे एक बिहार का कल्चर है, हरियाणा का कल्चर है, महाराष्ट्र का कल्चर है, तो ऐसे दो अलग अलग कल्चर के कंपैरेटिव स्टडी को, मतलब तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। और हमारा सी ऑप्शन किसको कहते हैं? सी ऑप्शन में लिखा हुआ है ENTO, इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ा मकोड़ा के बारे में जो अध्ययन करता है उसको कहते हैं इंटोमोलॉजी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होते हैं, जैसे जो जिसको बेच के आदमी पैसा कमा सकता है, वैसे सब्जी, फ्रूट, फल या
फूल को जो कल्टीवेशन करता है, जो फार्मिंग जिसका करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। पीसीकल्चर अभी पढ़ाए थे, पीसीकल्चर कहते हैं फिश फार्म, फिश फार्मिंग को कहते हैं पीसीकल्चर, सेरीकल्चर कहते हैं सिल्क फार्मिंग को, एपीकल्चर कहते हैं बी फार्मिंग को, मधुमक्खी पालन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी ऑफ सेल, सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं साइटोलॉजी। सीरोलॉजी किसको कहते हैं? ये ऑप्शन जो दिया हुआ है, सीरोलॉजी, सीरोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सीरम को, SERUM, सीरम। सीरम जैसे कभी डायबिटीज का आप जांच कराने जाते होंगे तो वो सीरम से ही जांच होता है। ब्लड को एक मशीन होता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन, उसमें घुमा के और ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट को अलग कर देता है और सीरम को अलग कर लेता है और सीरम से ही जांच करता है। तो यही जो सीरम का स्टडी होता है उसको कहते हैं सेरोलॉजी। साइटोलॉजी किसको कहते हैं? साइटोप्लाज्म, साइटोलॉजी कहते हैं सेल के अध्ययन को, और साइटोप्लाज्म कहते हैं जैसे एक कोई भी सेल होता है उसको, उसमें जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, जैसे ये सेल वॉल है, ये है सेल वॉल, इसके अंदर कुछ होगा, अंदर में न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे जो साथ में ये जो लिक्विड भरा होता है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और फिर अगला ऑप्शन है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी किसको कहते हैं? ईटियोलॉजी भी अभी पीछे डिस्कस किए थे। ईटियोलॉजी कहते हैं कि बीमारी किस कारण से हो रहा है, बीमारी होने के कारण को जो अध्ययन करता है उसको ईटियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, बीमारी होने का जो कारण है उसका जो अध्ययन करता है उस अध्ययन को कहते हैं ईटियोलॉजी। एक दो बार आप अगर वीडियो देख लीजिएगा तो सब आपको भी याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटीकल्चर किसको कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं ग्रेप फार्मिंग को, जो अंगूर का उत्पादन करता है उसको कहते हैं विटीकल्चर। वेजिटेबल कल्टीवेशन को फिर क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओलेरी कल्चर। और फ्लावर कल्टीवेशन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, FLORI, फ्लोरिकल्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइंस का वो ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव है उसका और उस जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसके बीच में जो संबंध है, जिस साइंस के ब्रांच में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो आपको पता होगा इकोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी अभी बताएं, सेल के अध्ययन को कहते हैं। जियोलॉजी तो जानते ही होंगे, अर्थ के अध्ययन को जियोलॉजी कहते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं मानव के, आदमी का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है शुरू से आज तक, कैसे कैसे पहले बंदर था, बंदर से फिर जो जिस तरह से इवोल्यूशन होकर आदमी बना है उसी को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इस क्वेश्चन में पूछता था कि ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बीच में जो संबंध है उसको किस साइंस के ब्रांच में पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमेटोलॉजी किसको कहते हैं? ब्लड के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये भी देख लीजिए, बोन के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ शेप, स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के जो भी जीव है के शेप कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस चीज से बना हुआ है, और भी जो भी उसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है उसके बारे में जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्टडी में हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं? तो अभी बताए थे
एंथ्रोपोलॉजी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, डिवीजन होता है और वेरिएशन होता है। तो उसको किस ब्रांच में पढ़ते हैं? तो उस ब्रांच का नाम है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांच ऑफ जूलॉजी क्लोजली रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस। सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट्स में, पौधों में बीमारी का जो अध्ययन करता है, स्टडी करता है, और किस तरह से प्लांट उस बीमारी से लड़ता है, इन्फेक्शन अगर प्लांट में हो जाता है तो वो कैसे खुद को ठीक करता है, उसको कहते हैं फाइटोपैथोलॉजी। जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में देखिए, इसमें दो आपको और बता देते हैं। जैसे फिजियोलॉजी यहाँ से लिखा हुआ है। फिजियोलॉजी का मतलब आप क्या समझते हैं? फिजियोलॉजी का मतलब होता है बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ लाइफ और लिविंग मैटर। जो भी लिविंग मैटर है वो उसका बायोलॉजिकल स्टडी जो करता है, कैसे वो फंक्शन कर रहा है या जो भी एक्टिविटीज वो करता है, वो उसको पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। जूजियोग्राफी। जूजियोग्राफी क्या है? जूजियोग्राफी में हम पढ़ते हैं, जू मतलब तो जानते ही होंगे, जू होता है चिड़ियाघर, और ज्योग्राफी मतलब भूगोल। तो चिड़ियाघर और भूगोल को मिला दिए हैं, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि किस जगह पे कौन सा जानवर रहता है, इसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं जूजियोग्राफी, जिसको लिख सकते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। किस महाद्वीप में, किस कॉन्टिनेंट में, कौन सा देश में, कौन से क्लाइमेट में कौन सा जानवर रह रहा है, ये सब जो स्टडी करता है वो जूजियोग्राफी में करते हैं। लिविंग मैटर पे सॉइल का क्या इफेक्ट पड़ता है? जो भी लिविंग थिंग्स है, जैसे आदमी है, कुत्ता है, पौधा है, ये सब पे सॉइल का क्या असर पड़ता है, उसको किस ब्रांच में पढ़ते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी स्टेज थर्ड में, स्टेज फर्स्ट में, शिफ्ट थर्ड में, 1 तारीख को 2016 में। इसको बोलते हैं इडेफोलॉजी। यहाँ पे देखिए, एग्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं? एग्रोबायोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सॉइल साइंस इन प्लांट न्यूट्रिशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू क्रॉप प्रोडक्ट्स। प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में इसे पढ़ते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। प्लांट कैसे पोषण जमीन से लेता है और कैसे पेड़ पौधा को उगाते हैं, उसको एग्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन है डेस्मोलॉजी। डेस्मोलॉजी क्या होता है? डेस्मोलॉजी डेस्मोलॉजी होता है लिगामेंट्स के अध्ययन को। लिगामेंट्स आप जानते हैं, दो बोन्स को जो कनेक्ट करता है उसी को बोलते हैं लिगामेंट्स। दो हड्डियों के बीच में जोड़ने वाला उसको बोलते हैं लिगामेंट्स। इसी के स्टडी को डेस्मोलॉजी कहते हैं। ऐसा ब्रांच जिसमें डिजीज और कंडीशन ऑफ मैन, आदमी के डिजीज के बारे में डिस्कस किया जाता है, तो कहते हैं एंड्रोलॉजी। बायो इकोलॉजी कहते हैं लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। जो भी लिविंग थिंग्स है वो किस नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है उसके बारे में जहाँ पढ़ते हैं उसको बायो इकोलॉजी कहते हैं। एस्टेकोलॉजी किसको कहते हैं? एस्टेकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ क्रेफिश। एक तरह का मछली होता है क्रेफिश, उसके स्टडी को
एस्टेकोलॉजी कहते हैं। और डेस्मोलॉजी तो अभी पढ़े ही, डेस्मोलॉजी कहते हैं लिगामेंट्स के अध्ययन को। लिगामेंट्स कैसे वर्क करता है, अगर वो ब्रेक हो जाए तो कैसे उसको रिपेयर करेंगे, लिगामेंट्स को कैसे न्यूट्रिशन देंगे, ये सब पढ़ते हैं डेस्मोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेडिकल साइंस का वो ब्रांच जिसमें लीवर के बारे में स्टडी करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये सब के बारे में, तो उसको बोलते हैं हिपैटोलॉजी। लीवर से रिलेटेड जितना भी होगा उसमें हिप वर्ड जरूर आ जाएगा, हिप, जैसे हिपैटोलॉजी में आया है। हेल्कोलॉजी क्या होता है? हेल्कोलॉजी होता है अल्सर के बारे में। अल्सर हो जाता है ना पेट में किसी किसी का, वैसे वही अल्सर के बारे में जो पढ़, जिस मेडिकल साइंस के ब्रांच में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हेल्कोलॉजी। हेट्रोलॉजी किसको बोलते हैं? हेट्रो मतलब आप समझते हैं डिसिमिलरिटी, दो चीज के बीच में डिफरेंस क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं जिस चीज में, उसको बोलते हैं हेट्रोलॉजी। तो हेट्रोलॉजी है तो ये तो बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसमें लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस कैसे है इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर जैसे सिमिलर बॉडी पार्ट्स है, सिमिलर बॉडी पार्ट्स है, पर फिर भी उसमें उसका फंक्शन अलग अलग है, अलग अलग जीव में। जैसे कोई कोई जीव होता है जो स्किन से भी सांस लेता है, और हम लोग स्किन से सांस नहीं ले सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, सेम इसको पढ़ते हैं हेट्रोलॉजी में। इसी को लिख रहे हैं सिमिलर बॉडी पार्ट बट डिफरेंट फंक्शन। इसके बारे में जहाँ पढ़ते हैं उसको कहते हैं हेट्रोलॉजी। और डी ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है गेरियाट्रिक्स, गेरियाट्रिक्स पढ़ते हैं बूढ़े लोगों के हेल्थ केयर के बारे में, जिस साइंस में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं गेरियाट्रिक्स। तो हेल्थ एंड केयर, हेल्थ एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में कहाँ से पता चला है, ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे क्लासिफाई हुआ है, तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। अगर कोई पूछे कि एनाटॉमी किसको बोलते हैं, तो एनाटॉमी बोलते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर को जहाँ पढ़ते हैं जिस ब्रांच में, उसको बोलते हैं एनाटॉमी, चाहे आदमी का हो या जानवर का। ह्यूमन एंड एनिमल्स, बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जहाँ पढ़ते हैं बोलते हैं एनाटॉमी। ये जो ऑप्शन है लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी किसको कहते हैं, जो इनलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जैसे जमीन पे जो नदी तालाब ये सब में जो इकोसिस्टम बना हुआ है, कि उसमें मछली है, कछुआ है, और भी अलग अलग जीव हैं, उसमें कुछ घास भी जमा हुआ है, कुछ अलग तरह का उसमें जीव है। तो उस इकोसिस्टम के बारे में जो जहाँ पढ़ते हैं उसको बोलते हैं लिम्नोलॉजी। तो इसमें क्या पढ़ते हैं, इंग्लैंड, इंग्लैंड मतलब जमीन पे वाला जो वाटर बॉडी है, उसमें जो मछली जो भी जलीय जीव रह रहा है उसके बारे में जहाँ पढ़ते हैं उसको बोलते हैं लिम्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं, टैक्सोनॉमी अभी पीछे पढ़े थे, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, कि किस तरीके से डिवीजन हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव का किस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ है, वो बायोडाइवर्सिटी में ही पढ़ते हैं, तो वो टैक्सोनॉमी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलॉजी किसको बोलते हैं, जूलॉजी ये तो आप जानते ही होंगे, नॉर्मल सा है, एनिमल्स के बारे में, जानवर के बारे में जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं जूलॉजी। वायरस के बारे में जहाँ पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वायरोलॉजी। वायरस के बारे में जहाँ पढ़ते हैं उसको बोलते हैं वायरोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धरती के बाहर भी पॉसिबिलिटी है
जीव का कि नहीं, लाइफ का, जीवन का पॉसिबिलिटी धरती के बाहर है कि नहीं, इसके बारे में जहाँ पढ़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। जैसे अभी हम लोग मंगलयान मिशन लॉन्च किए थे, वो किस लिए लॉन्च किए, यही देखने के लिए ना कि धरती के बाहर कहीं और भी हम लोग कोई दूसरे प्लेनेट पे जाके रह सकते हैं कि नहीं, वहाँ पे जीवन पॉसिबल है कि नहीं, इसके बारे में जहाँ पढ़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। यहाँ पे इटोमोलॉजी किसको बोलते हैं, ENTOMOLOGY, इटोमोलॉजी किसको बोलते हैं, इंसेक्ट्स के बारे में, कीड़ा मकोड़ा के बारे में जहाँ पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इंटोमोलॉजी। माइकोलॉजी किसको बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं जहाँ फंगस के बारे में पढ़ते हैं, फंगस के बारे में जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। पैलियोलॉजी लिखा हुआ है, पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी पढ़ते हैं फॉसिल के बारे में, जैसे जो भी जीव समुद्र में पत्थर के नीचे दब गया बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, तो उसका कंकाल ये सब मिलता है, उसको जिस ब्रांच में पढ़ते हैं पैलियोंटोलॉजी, तो इसमें पढ़ते हैं फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि ह्यूमन लाइक स्पीसीज जितने भी है, जैसे मंकी है, एप्स है, और भी फॉरेस्ट एनिमल है, उसका बिहेवियर के बारे में जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, उसका व्यवहार कैसा है, इसके बारे में जहाँ पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्राइमेटोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के बारे में अभी पीछे बताए थे, जिसमें आदमी के अध्ययन को, आदमी का विकास कैसे हुआ है इसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं उसको। यहाँ पे एक और ऑप्शन है ETHNO, इथनोबोटनी। इथनोबोटनी के बारे में किसको बोलते हैं, जैसे जो नेटिव नेटिव प्लांट्स हैं, नेटिव प्लांट्स, या इसको बोल सकते हैं इंडिजिनस, इंडिजिनस प्लांट्स है, उसके बारे में जो नॉलेज रखता है उसको इथनोबोटनी में पढ़ते हैं। और एपियोलॉजी किसको बोलते हैं, एपियोलॉजी है हनी बी के बारे में, एपियोलॉजी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ हनी बी, जो मधुमक्खी है उसके साइंटिफिक स्टडी को एपियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पाइडर के स्टडी को क्या बोलते हैं, एरेंकोलॉजी बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी अभी पीछे पढ़े, यहाँ पे तो देख लेते हैं। एपियोलॉजी हनी बी के बारे में है, हनी बी के बारे में जहाँ पढ़ते हैं, और साइनोलॉजी पढ़ते हैं, साइनोलॉजी है डॉग्स के बारे में, डॉग्स या कैनाइन एनिमल जितने भी हैं, कैनाइन्स के बारे में, कुत्ता के बारे में, और भी कैनाइन्स जो भी जीव होते हैं, लोमड़ी, भेड़िया, ये सब के बारे में जहाँ पढ़ते हैं उसको बोलते हैं साइनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरोलॉजी किसको बोलते हैं, सौरोलॉजी है लिजर्ड्स के बारे में, लिजर्ड्स, डायनासोर, सब के बारे में जहाँ पढ़ते हैं तो बोलते हैं सौरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चर के बारे में जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इथनोग्राफी, उस डॉक्यूमेंट को जिस डॉक्यूमेंट में इसके बारे में लिखा गया हो बोलते हैं इथनोग्राफी। पीपल और उसके कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, पीपल एंड देयर कल्चर, किस तरीके से रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे पहनते हैं, इस सब के बारे में। इथनोबॉटनी किसको बोलते हैं, इथनोबॉटनी अभी पीछे पढ़े थे, ट्रेडिशनल या इंडिजिनस, जो भी वहाँ का नेटिव प्लांट है उसके मेडिसिनल, उसका क्या फ़ायदा है, रिलीजियस क्या फ़ायदा है, इसके बारे में जहाँ पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इथनोबॉटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन में है स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, और इसमें इटोमोलॉजी है।
तो इटोमोलॉजी आपको पता ही है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के बाद को कहते हैं इटोमोलॉजी। और हर्पेटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स मतलब जो उभयचर प्राणी होते हैं, जो जमीन पे और पानी में दोनों जगह रहते हैं, उसके बारे में। और जो जमीन पे रेंग के चलने वाला जो जीव है उसके बारे में, जिस ब्रांच जहाँ पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिजर्व रिमेन्स, जो पहले का एनिमल्स या प्लांट जो भी और मर गया है एंशिएंट टाइम्स में, बहुत साल पहले, 1000 साल पहले, उसका जो अभी अवशेष बच गया है उसके बारे में कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं? तो वो है पैलियोंटोलॉजी। पीछे भी बताया है कि फॉसिल्स, जो जीवाश्म होता है उसके अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी इन बोटनी, बोटनी में तो आप सब लोग को पता होगा, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी किसके बारे में पढ़ते हैं? ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज, किस बीमारी के इलाज के बारे में पढ़ते हैं उसमें? कैंसर के इलाज के बारे में पढ़ते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स का बीमारी है, जिसमें बोन्स का डेंसिटी, हड्डी का डेंसिटी, हड्डी के बीच में जगह बढ़ जाता है, डेंसिटी उसका घट जाता है, जिसके कारण हड्डी कमजोर हो जाता है। और डायबिटीज क्या है? इसमें ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज कर जाता है। और रीनल फेल्योर मतलब जिसमें किडनी खराब हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकोलॉजी किसको बोलते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं फंगस के अध्ययन को। माइकोलॉजी कहते हैं फंगस के अध्ययन को। और मशरूम भी एक फंगस है, तो स्टडी ऑफ मशरूम को भी माइकोलॉजी बोलेंगे। बैक्टीरिया के स्टडी को पता होगा, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। वायरस के स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। और पैरासाइट्स, परजीवी के स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनेरियोलॉजी किसको कहते हैं? ओनेरियोलॉजी कहते हैं ड्रीम्स के, सपना के अध्ययन को ओरेनियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है? ये सिल्क वॉर्म कल्टीवेशन से रिलेटेड है। बी कीपिंग को आपने पढ़ा होगा, अभी पढ़ाए थे पहले, एपीकल्चर कहते हैं। और फिशरीज को पीसी कल्चर कहते हैं। फिशरीज को पीसी कल्चर, PISCICULTURE, पीसी कल्चर। और देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी किसके कहते हैं? टॉक्सिक वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, टॉक्सिकोलॉजी पॉइजन के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉसिल के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये तो पीछे ही पढ़ा, पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से पूछा हुआ है, पैलियोंटोलॉजी फॉसिल के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोसिस्टमैटिक्स किसको कहते हैं? बायोसिस्टमैटिक कहते हैं ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को इवोल्यूशन हिस्ट्री और फाइलोजेनी के आधार पे। जो ऑर्गेनिज्म को फाइलम में बांटा गया है उसके आधार पे, और कैसे कैसे वो इवॉल्व हुआ है उसका जो क्लासिफिकेशन है उसको बायोसिस्टमैटिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, ऊतक के अध्ययन को, अलग अलग तरह के ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपिडेमियोलॉजी किसको कहते हैं? एपिडेमिक आपने सुना होगा, पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक के बारे में सुना होगा। पैंडेमिक होता है जो हर जगह फैल गया हो, एपिडेमिक होता है जो एक बड़े से पॉपुलेशन में फैला हो, उसको एपिडेमियोलॉजी हो जाएगा। अकरेंस एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज इन लार्ज पॉपुलेशन। चलिए सीट यहाँ पे खत्म हो गया है। अगला वीडियो में हम एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, और आगे चैनल के माध्यम से आप क्या चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे कोई वीडियो मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों के साथ शेयर करें जिनको ये वीडियो देखना चाहिए, ताकि बहुत से लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। हमारे चैनल पे CHSL
का मैथ भी सॉल्व कराया जा रहा है, वो उसका भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।